मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना अगला पार्ट शुरू करेंगे, लेसन नंबर 5, मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ है। हमें बेटे पाठ का नाम और लेखक का नाम भी याद रखना है, ठीक है। पाठ का नाम मिठाई वाला है और लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है बेटे। पाठ है मिठाई वाला। अब ये कहानी है छोटी सी और बड़ी मजेदार कहानी है। एक मिठाई वाला है जो हमेशा मिठाई बेचने आता है और गा गा के मिठाई बेचता है। तो अगर कोई आपकी गली में फेरी वाला या मिठाई वाला या कोई और फ्रूट वाला गा के मिठाई बेचेगा या गा के अपना फ्रूट बेचेगा तो आपको वो अट्रैक्ट करेगा ही, ठीक है। क्योंकि हर रोज वो गाता है तो आप छज्जे पे चले जाएंगे देखने की इतनी मीठी आवाज किसकी है। अगर उसकी मीठी आवाज होगी तो आप डेली जाएंगे, अगर आपके पास समय होगा कि देखिए तो सही कौन आया है, क्या आया है ना। और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाएगी, मम्मा इससे कुछ ले लो, ये अच्छा बेचता है, ठीक है। ऊपर से अगर वो जो चीज आपको दे रहा है वो सस्ते दामों दे रहा है, यानी उसके दाम। बिशप बिशप बेटे तरह तरह के एनिमेशन मत लगाना, अपनी फोटो लगाओ या फिर अमरजोत कौर, प्लीज बिशप एनिमेशंस बंद कर दो, मुझे डिस्टर्ब करती हैं आपकी एनिमेशंस बच्चे। तो मैं बात कर रही थी कि अगर वो गाकर बेचता है, ऊपर से जो सामान बेचता है वो सामान भी उसका सस्ते दामों मार्केट से आपको लगे कि हाँ ये मार्केट से अच्छा रेट देता है, तो आप तो उसकी चीज अवश्य लेंगे, हर हालत में उसकी चीज खरीदेंगे, ठीक है। अब उसकी दो क्वालिटीज हैं, दो उसके गुण हैं, एक वो गा गा कर चीज बेचता है, एक वो सस्ते दामों चीज बेचता है, जिस कारण सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। बाग में खेलते हुए, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी तोतली आवाज में कहते हैं मेले को चाहिए, मेले को चाहिए, मेले को भी दो, मेले को भी दो, ओके। और इतनी सुंदर आवाज और इतने सस्ते दामों बेचने के कारण क्या होता है, घरों में से भी औरतें बाहर आकर झांकना शुरू कर देती हैं। अब बेटे हमारे घर, आजकल के घर, आधुनिक घर ऐसे नहीं है जिनमें चिकें लगी हों। चिकें क्या होता है, बांस का एक पर्दा सा होता है। आजकल हमारे घर ऐसे नहीं है, लेकिन आगे घरों में क्या होता था, चिकें लगी हुई होती थी। तो चिकों में से औरतें बाहर को झांकती हैं और देखती हैं, देखें कौन आया है, कौन सा मिठाई वाला है जो चीजें बेच रहा है, देखा जाए, ठीक है। आवर स्टोरी डिपेंड्स ऑन दिस, तो लिसन टू द स्टोरी। आई एम गोइंग टू रीड, और अपनी रीडिंग, अपना पठन, अपनी रीडिंग अच्छी करने के लिए क्या तरीका है बेटे, whenever teacher is reading you are supposed to read side by side। आपको पता चले कि टीचर कहाँ रुक रहा है, कहाँ थोड़ा सा विश्राम दे रहा है, कहाँ थोड़ा विश्राम दे रहा है, कहाँ ज्यादा विश्राम दे रहा है। तो आपको अपनी किताब खोलनी है और किताब का पेज है आपका 22 और उस पे लेसन है मिठाई वाला, राइटर है लेसन का, लेखक है पाठ का भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेसन के अंत में उसने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिठाई वाला लेसन हम पढ़ते हैं, उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब लेसन हमारा मिठाई वाला है या खिलौने वाला है, तो देखते हैं ये सस्पेंस कहाँ क्लियर होता है। इस अधूरे वाक्य को एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। मादक होता है बेटे नशा पहुंचाने वाला, जो जुनून, जो सुरूर पैदा कर दे, मादक, नशीला। मादक का मीनिंग है नशीला, ठीक है, मस्ती देने वाला। मधुर मीन्स मीठा, मादक और मधुर, मीठा और नशीला, यानी नशा पैदा करने वाला, हमारे मन को अजीब सा सुकून देने वाला। गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते,
सुनने वाला टिक कर नहीं बैठ सकता, मतलब उसके मन में बेचैनी होती कि देखा तो जाए कौन गा रहा है इतना मीठा। आपने कई बार देखा होगा, कई बार गली में अगर कोई बांसुरी बजाता हुआ निकले तो आप भागे भागे जाते हैं, कौन बजा रहा है ना। तो इसी तरह ये स्पेशल ढंग से गाता है, अच्छा गाता है, मीठा गाता है, तो सब बच्चे उसे देखने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से भीगा हुआ, प्यार से भीगा हुआ, स्नेहाभिषिक्त, कंठ से, कंठ होता है गला, गले से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो पेंसिल आपके हाथ में है, आप अंडरलाइन करते हैं, क्या अंडरलाइन करेंगे? उसके, सिर्फ वर्ड उसके, नीचे वाली लाइन में आ जाइए, आ जाना बेटे। गान सुनकर, गान सुनकर, कौन म्यूट नहीं है? मैंने सिर्फ एक बच्चे को अनम्यूट किया था बेटा। ओके, गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है, हमारा हो गया उसके गान को सुनकर, को लिखना पड़ेगा, उसके गान को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। तो इसमें अंडरलाइन हम करेंगे सिर्फ युवतियां, वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं, युवतियां छज्जों से नीचे झांकने लगती। मिल गया, देखो, युवतियां छज्जों से नीचे झांकने लगती। अंडरलाइन साइड बाय साइड, इट विल हेल्प यू। मैंने इजी कर दिया इस लाइन को, हमने चिको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिंपल सेंटेंस ले लिया, युवतियां छज्जों से नीचे झांकने लगती। अगला सेंटेंस देखिए, गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। अब इसमें वर्ड आया है गलियों और उसके अंतरव्यापी, अंतरव्यापी मींस इनर साइड, गलियां और उनके अंदर छोटे छोटे उद्यानों, उद्यानों वर्ड होता है बाग, राइट डाउन मीनिंग, उद्यानों मींस बाग, बागों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। अब इस लाइन को इजी करें, अंडरलाइन करके देखें, करें। ओके, गलियों और, हो गया अंडरलाइन, गलियों और, आगे आ जाओ, छोटे छोटे उद्यानों का आपने मीनिंग लिख लिया है बागों, छोटे छोटे बागों में खेलते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। हो गया, अंडरलाइन किया मेरे साथ साथ बच्चे, बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। आगे आइए, खिलौने वाला वहीं बैठकर, अंडरलाइन, खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। यानी अभी तक हमें जो अंडरलाइन किया उसमें से क्या समझ में आया कि जब वो मीठा गाता तो मोहल्ले में, मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है, लेडीज बाहर आकर झांकने लगती, बच्चे जहां खेल रहे होते वो सब आकर इकट्ठे हो जाते उसके आसपास और वह वहीं बैठकर अपनी पेटी, अपना पिटारा खोल देता ताकि वह बच्चों को चीज दे सके। खिलौने वाले की बात कर रहे हैं हम, मिठाई वाले की नहीं। लेसन का नाम है मिठाई वाला। ओके, क्यूरियोसिटी बरकरार रखिए। ओके, 36 आर प्रेजेंट आउट ऑफ 49, 36 आर प्रेजेंट आउट ऑफ 49। ठीक है, 13 आर एब्सेंट, 13 बच्चे एब्सेंट है अभी। आगे देखिए बेटे, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते,
पूछते इचका नाम क्या है, ऑल इचका, ऑल इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी तरह गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोरों की भांति, सागर की लहरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राज विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर दिन घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निरखती रही मीन्स देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू वाला बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। छोटी सी बात है, ठीक है, बच्चों को सस्ते दे गया तो दे गया, अब क्या किया जाए। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ी, क्यों सोचेगी कि सस्ते दे गया खिलौने, क्यों सस्ते दे गया तो दे गया, ओके। अब 6 महीने बाद, 6 months पास, नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली मीन्स बांसुरी वाला, ओके। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी जितनी उसकी मेहनत करती है वो भी उसे नहीं मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। देखिए, आप अपनी तस्वीर में देखिए जो पुस्तक पे बनी हुई है, बीकानेरी रंग बिरंगा मतलब राजस्थानी, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में। साफा मीन्स पगड़ी, ओके, रंग बिरंगी पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी तरह का वह भी था। वह तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। बातें हो रही हैं, पहले उसने खिलौने बेचे, अब वो मुरलियां बेच रहा है, और बेच रहा है वही 2-2 पैसे में, सस्ते दामों में, है ना, और उतनी ही मीठी आवाज में गा रहा है। तो सबको शंका हो रही है, कहीं ये वही तो नहीं। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को पहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी को सोथनी ही ढीली पड़ गई, यानी पजामा ढीला पड़ गया, उसे वो भी नहीं पता।
नीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ गया। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंगे मुरली और अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, खुशी से फूला ना समाया, गदगद हो उठा। बहुत खुश हुआ बच्चों को अपने आसपास देखकर। अब देखिए हमें इस पाठ में अभी तक क्या समझ में आया। एक तो मुरली वाला बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। दूसरा, बड़े सस्ते दामों चीजें बेचता है, कभी मुरली कभी खिलौने। अभी तक हमें ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा, बच्चे जब उसके आसपास होते हैं ना तो बहुत खुश होता है वो। जब भी बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बहुत खुश होता है। अभी तक हमें ये 3 चीजें समझ में आई पाठ में, ठीक है। और हमारे पास करेक्टर अभी तक कितने आए इनके अलावा, मुरली वाले के अलावा 4 करेक्टर और आए। कौन कौन से? 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू, ठीक है, जिन्होंने खिलौने लिए थे अब मुरली लेने वाले हैं। और 2 करेक्टर उनके माता पिता, विजय बाबू और रोहिणी, ठीक है। विजय बाबू और रोहिणी। रोहिणी ने अंदर से ही कहा बच्चों के लिए मुरली ले लेते हैं, तो पिताजी को कहा कि मुरली लेने के लिए उसे रोकिए। पिताजी ने अखबार पढ़ते पढ़ते मुरली वाले को रोका। ओके, आगे देखिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौटे, थोड़े ही हम नहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। सॉरी सॉरी, लाइन अगेन। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। 57 हिंदी में, 57 इंग्लिश में, ठीक है, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। कितनी सुंदर लाइन है बेटे। हमेशा सब्जी वाला या बाहर फल वाला, जब भी हम चीज लेने जाते हैं ना, तो हमेशा हमें यही कहता है, मैडम दी तो मैंने 35 रुपए किलो है, पर चलो आपको 30 रुपए किलो लगा दूंगा। जैसे हम उसके रिश्तेदार होते हैं, हमें वो स्पेशल डिस्काउंट देता है ना। पहले ज्यादा पैसे बताता है और फिर हमें नॉर्मल रेट में चीज देता है, जिस रेट में वो बेच रहा है। ऐसा होता है ना घरों में, सिर हिला सकते हैं, ऐसा होता है। देखा होगा आपने मम्मी को बार्गेनिंग करते हुए, है ना। तो पहले कहेगा कि नहीं दी तो इतने पैसे की है, आप मैडम रोज लेते हो, चलो आपको 30 रुपए की लगा देता हूँ। ऐसे ही उसने कहा, वैसे तो मैं 3 रुपए में देता हूँ, चलो आपको 2 में लगा देता हूँ। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुस्कुरा दिए कि देख कितना झूठ बोल रहा है, देख क्या कर रहा है ये। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, मतलब एकदम सीरियस हो गया। आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ऐसा ही होता है ना। दुकानदार चाहे हमें बिल्कुल लागत की चीज दे, यानी उसने 5 रुपए की चीज दी और हमें 5.5 की बेच रहा है, लेकिन हमें ये भी लगेगा कि इसमें से भी उसने 2 रुपए कमाए होने, 3 रुपए की चीज होनी है। अक्सर ऐसा ही होता है ना बेटे। अब 2 पहलू सोच रहे हैं हम, 2 पहलू, एक दुकानदार बन के पहलू सोच रहे हैं और एक ग्राहक बन के पहलू सोच रहे हैं। अब दुकानदार ने सोच लिया मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना, पेंसिल्स खरीदी मैंने, पेंसिल्स बेचनी है, मैंने 50 पैसे की पेंसिल ली एंड आई विल गिव दिस पेंसिल इन 51 पैसा। मैंने सोच लिया 1 पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब हम ग्राहक को देते हैं तो ग्राहक की सोच ये होती है, अगर ये 51 पैसे की दे रहा है तो जरूर इसने बीच में से 10 पैसे कमाए होंगे। हम उसे जरूर कहेंगे भैया थोड़ी और कम करो, 40 पैसे की दे दो। चाहे 40 पैसे की उसको भी नहीं पड़ी, उसको भी 50 पैसा की पड़ी, ठीक है। ये दोनों पहलुओं पर हमने विचार किया कि हमारी सोच कैसी होती है और
दुकानदार क्या कर रहा होता है। ऐसा नहीं है सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, सारे दुकानदार ऐसे नहीं होते। कई दुकानदार तो बेटे बहुत ज्यादा लूटते हैं, बहुत ज्यादा लूटना इन द सेंस लूटना नहीं, उनका कमाई का तरीका ही ऐसे होता है। 50 पैसा की चीज दी, हमें 1 रुपए की बेचनी है तो बेचनी है, 50 पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये अपना एक स्ट्रेटेजी होती है दुकानदारी की, अपना एक ढंग होता है, गुनाह नहीं है इसमें। मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो लेना है, आपको चीज लेनी है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ओके, पर ये मिठाई वाला, ये हमें मुरली वाला मिठाई वाला कह रहा है कि मेरे अपने दामों से कम दे रहा हूं मैं, यानी घाटे का सौदा कर रहा हूं मैं। अब ये घाटे का सौदा क्यों कर रहा है, ये इतनी सस्ती चीज क्यों देता है, ये हमें बाद में पता चलेगा पाठ के। मैं आपकी क्यूरियोसिटी यहाँ भी खत्म नहीं करना चाहती, ठीक है। नाउ वी 40 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, ओनली 9 आर एब्सेंट। चाहे किस समय 9 एब्सेंट मार्क कर लो बेटे, 9 एब्सेंट रोल नंबर्स मार्क कर लीजिए चाहे। अब ये 9 एब्सेंट ही रहेंगे, इसके बाद ज्वाइन करने वाला हम उसे प्रेजेंट नहीं मानेंगे। चलिए आगे है, मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भले काहे को विश्वास करेंगे, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, काहे को मीन्स क्यों, वाई यू विल, है ना, रिलाई अपॉन मी। आप काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। मुझे ज्यादा वक्त नहीं, यानी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तेरे ड्रामे छोड़, मुझे 2 निकाल दे। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ये ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगने जाते 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 हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी है, 2 2 तो क्या हुआ, ये लो बस पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी ये सारा वार्तालाप मुरली वाले और बच्चों के बीच में है, ठीक है। मुरली वाला कैसे सब बच्चों के साथ बातें कर रहा है, ये उसके बारे में है। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो कराए सो थोड़ा, यानी वो सोच रही है कि पेट के कारण ये कार्य कर रहा है, भूख मिटाने के कारण ये कार्य कर रहा है। इसी तरह मुरली वाले का शीन स्वर, शीन मीन्स कम होता स्वर, धीरे धीरे जब मुरली वाला दूर चला जाता है तो उसकी आवाज भी कम होती जाती है। शीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और इसके बच्चों के प्रति वह स्नेह से बातें याद आती नहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। कोई व्यक्ति हमें बहुत देर तक नहीं मिले तो हमें
उसके बारे में याद भी कम हो जाती है। धीरे धीरे वो यादों से चला गया। फिर अगेन 6 मंथ पास, फिर 6 महीने नहीं, इस बार 8 महीने बाद आया वो दोबारा। ठीक है, अब जो 8 महीने बाद आया उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, आज हमें यही विराम दे रही हूँ पाठ को। इसके बाद जो 8 महीने बाद वो आया वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 on page 30. Look at question number 4 only. देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? सिर्फ बच्चों की पूछा है कि बच्चों का क्या वो होता। तो देखिए, कम टू पेज जो हमने किया था, पेज नंबर 22 पे अंडरलाइन किया था हमने पढ़ते हुए। लुक एट दैट। उसमें से युवतियों वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ बच्चों की प्रतिक्रिया पूछी है। बच्चों की प्रतिक्रिया पूछी है तो क्या है, उसके गान को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बागों में खेलते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोल देता। ठीक है बच्चे, आंसर डन। ओनली वन क्वेश्चन वी हैव डन। You are supposed to do this question in your notebook, in your fair notebook. क्वेश्चन नंबर 4 लिख के हम फेयर नोटबुक में आज का ये काम करेंगे। ठीक है बेटे, तो जिस बच्चे की भी बच्चे, एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटे। बच्चों का जो हमने अंडरलाइन किया था वही आंसर है। वैसे तो कहानी के उत्तर आपको अपने आप देने होते हैं बेटा। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी आपको खुद मालूम होना चाहिए, है ना। इधर उधर खेलते हुए बच्चों में हलचल मच जाती, वो आवाज आई। ओके, फिर क्या होता कि सारे बच्चे उसे आके घेर लेते, बागों में खेलते हुए, इधर उधर खेलते हुए बच्चे उसे घेर लेते और वह भी वहीं अपनी पेटी खोल देता और उनको चीज बेचने लगता। ठीक है बच्चे, तो जिन्होंने भी, ओके मैम, थैंक यू। ओके, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। बाकी कल करेंगे हम बेटे रीडिंग के साथ।